जो थी उनका ये 301वां जन्म दिवस है, उनकी जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर को भव्य बनाने के लिए हम अपने समाज जो बहड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ गए हम और उनमें जागरूकता बढ़ाई। अभी कुछ समय तक लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी। उनके जो आज से 300 साल पहले इनके द्वारा जो मूल समाज के लिए तय करे गए थे, न्याय की देवी कहा जाता है इनके लिए, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा। तो हम सब लोग पढ़े लिखे लोग इतना दायित्व लें कि उन पढ़े लिखे जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब के, मजदूर के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, किसी के ही बच्चे हों, उनमें से किसी एक बच्चे को हम कक्षा 5 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 12वीं तक, जहाँ तक हो उसको सिर्फ दिशा देने का कार्य करें। ऐसी दिशा दें जिससे हम उनके माता पिता। साथियों, और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर का ये उत्सव ये आज से नहीं, विगत 7 दिनों से लगातार चल रहा है। विभिन्न जगह जाके उल्लास जनता के बीच में देखा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जो अनुयायी हैं उन सब का जो उल्लास है वो चरम पे है। और ये जन जागृति कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए हितकारी है। क्योंकि जब हम अपने आदर्शों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तब वास्तव में हम लोगों के जीवन की सार्थकता होती है। जीवन खाना पीना सो जाना नहीं होता। जीवन होता है समाज और राष्ट्र के लिए हम क्या अपना समर्पण कर पा रहे हैं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होती है। आप देख रहे हैं कि इस पंडाल में कितने युवा जोश में हैं। इनको दिशा देने की आवश्यकता है। हम सब लोग और यहाँ जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं उन सब का दायित्व है कि इस युवा टीम को एक दिशा देने का कार्य करें। ये कार्यक्रम रैली तक ही सीमित नहीं रखना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें इन युवाओं को उनके दायित्व के निर्वहन में जिम्मेदारी सौंपनी है कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। जैसा अभी मैं विगत सभा में भी कहा मैंने कि युवा अपनी जिम्मेदारी ले। जैसे कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने पर्यावरण के लिए अपने जीवन को खपाया, तो वो जीवन को जो खपाया उसको आगे हम कैसे बढ़ाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष की जिम्मेदारी लें। भाई 15 साल की उम्र तक अगर हमने 15 पौधों की जिम्मेदारी ले ली तो काफ़ी पौधे हमारे वृक्ष में तब्दील हो जाएंगे और परिपक्व हो जाएंगे, और वो इस राष्ट्र के लिए और हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं परिणाम देना शुरू कर देंगे। और दूसरा, जो शिक्षा, क्योंकि बिना शिक्षा के जागृति नहीं होती, तो शिक्षा के लिए हमको बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है कि मैं अपने को बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन वे बच्चे कहाँ जाएं जिन बच्चों को एक रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा। तो हम सब लोग पढ़े लिखे लोग इतना दायित्व लें कि उन पढ़े लिखे जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब के, मजदूर के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, किसी के ही बच्चे हों, उनमें से किसी एक बच्चे को हम कक्षा 5 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 12वीं तक, जहाँ तक हो उसको सिर्फ दिशा देने का कार्य करें। ऐसी दिशा दें जिससे हम उनके माता पिता की अज्ञानता का छाप ना पड़े। वो बच्चे ये कह सके कि हाँ, मुझे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ ने मुझे दिशा दिखाने का कार्य किया, जिसके कारण मैं आज समाज में योग्यता के साथ समाज का प्रतिनिधित्व और राष्ट्र की सेवा करने में तत्पर हूँ। साथियों, इसी कड़ी में समाज के एक बड़े व्यवसायी हरीश पाल जी से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम में आके हमारी शोभा बढ़ाई जी। और बताइए। आज का कार्यक्रम लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 301वीं जयंती है और समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी भी इकट्ठे हो रहे हैं। समाज में तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले लोग एकजुट हो रहे हैं। और आज के कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, ये हमारी जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी थी उनका ये 301वां जन्म दिवस है, उनकी जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर को भव्य बनाने के लिए हम अपने समाज जो बहड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ गए हम और उनमें जागरूकता बढ़ाई। अभी कुछ समय तक लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी। उनके जो आज से 300 साल पहले इनके द्वारा जो मूल समाज के लिए तय करे गए थे, न्याय की देवी कहा जाता है इनके लिए, न्याय प्रिय थी ये। और बहुत सारी चीज़ें अपना जितने भी अपने धार्मिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार करा। उस समय में आज से 300 साल पहले जब हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, उस समय इन्होंने हमारे समाज के लिए
हमारे देश के लिए इतना बहुत सारा किया उनकी याद में, और उनका जो उनके बताए गए मूल्यों को अपने इस समाज में लागू करने के लिए आज हम ये आयोजन कर रहे हैं। और हमारा केवल यही संदेश है कि उनको याद किया जाए और उनके द्वारा जो तय मूल्य थे, जो उन्होंने कानून बनाए, नियम बनाए, उसको लागू करा जाए, लोग आस्वाद करें, जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारा समाज है और विकसित हो। आखिर में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर रैलियाँ होती हैं, लोग अपने घर चले जाते हैं लेकिन उनको कोई दिशा नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जब आपने हमसे बात पूछी। ये मेन जो आप सामने देख रहे होंगे युवा ही हैं इसमें 80%। उन युवाओं को ही एक दिशा देने के लिए, जो उनके बारे में बताने के लिए ही ये सब कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे वक्ता आए हुए हैं, वो अपना कुछ वक्तव्य दे भी रहे हैं, देंगे, और उनके लिए एक नई दिशा, नई ऊर्जा और समाज की मुख्य धारा में जुड़े रहने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, कहीं ना कहीं युवाओं की दिशा को लेकर के भी चिंतन जारी है और मैं तमाम और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। लगातार बने रहें द अहिल्या दस्तक के साथ।